Good morning, students. I am Professor Sumit Kumar. I welcome you again in the online lecture series on theory of automata and formal languages. Students, in previous lectures, we covered finite automata with outputs, Mealy and Murray machine, and conversion of Mealy and Murray machine. Students, in today lecture, we will discuss about the null elimination. Okay, so today's topic is elimination of null moves or null transition. Okay, so students, we just take an example. Q0 is the initial state and Q1 is intermediate state and Q2 is the final state. Okay, there is some input symbols like 0 and 1 and 2. Okay, and these are all the null transitions. Okay, जब भी किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में नल ट्रांजिशंस होंगे तो उनको हमें रिमूव करना होगा और रिमूव करने का एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे हम उनको रिमूव करते हैं। ओके, तो रिमूव करने का तरीका क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है। देखिए, आपको बहुत सारी बुक्स में कुछ इस तरीके से भी एग्जांपल मिलेंगे कि वहाँ पर नल मूव को मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ कि नल मूव्स को, ये नल मूव्स मिलेगा कहीं, ठीक है, एप्सिलॉन मूव्स मिलेंगे, ठीक है, या फिर लैम्डा मूव्स मिलेंगे। तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, एप्सिलॉन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पर हम एप्सिलॉन क्लोजर बोलेंगे इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन मूव लिख देते हैं। ठीक है, तो हम कैसे रिमूव करते हैं? तो रिमूव करने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर निकालने होते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है कि हमने निकाला एप्सिलॉन क्लोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ Q0। जिस स्टेट के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, एक तो वो स्टेट इंक्लूड होगी और हम ये देखते हैं कि उस स्टेट से नल ट्रांजिशन कौन कौन सी स्टेट्स पर हो रहा है, तो उन स्टेट्स को भी हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा Q0 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो Q0 हमने इंक्लूड कर दिया। फिर हम देखेंगे Q0 से कोई एप्सिलॉन मूव और तो नहीं है, तो हमने देखा Q0 से Q1 पर भी एक एप्सिलॉन मूव है, तो हमने क्या इंक्लूड कर दिया? Q1 को इंक्लूड कर दिया। अब Q1 से देखेंगे हम, तो Q1 से और भी कोई मूव है एप्सिलॉन के साथ में? यस, देयर इज अ Q2 स्टेट। Q2 के बाद में कोई एप्सिलॉन मूव नहीं है, तो देर आर 3 स्टेट्स Q0, Q1, Q2 इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर Q0। फिर हम निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर सभी स्टेट्स के लिए हम निकाल देते हैं। तो हमने निकाला Q1, तो एक तो Q1 इंक्लूड होगी। फिर हमने देखा Q1 से और भी कोई ट्रांजिशन है नल के साथ में? यस, तो Q1 से Q2 का एक ट्रांजिशन है, तो हमने Q2 को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद में हमने देखा एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है, Q2 के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आया? एक तो Q2 इंक्लूड होगा, Q2 के बाद में कोई एप्सिलॉन मूव नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंगल स्टेट होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन क्लोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ Q0 इज़ Q1 Q0 Q1 Q2, ठीक है, Q1 के रेस्पेक्ट में Q1 Q2 एंड Q2 के रेस्पेक्ट में Q2। तो एक स्टेप में तो हम ये काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे? ठीक है, स्टेप टू में, ठीक है, स्टेप 2 में क्या हुआ? अब हमारी कुछ नई स्टेट्स बनी, Q0 Q1 Q2 बनी, Q1 Q2 बनी और एक Q2 स्टेट्स बनी। तो इन स्टेट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? Q डैश। ठीक है, अगर हमारी ये जो गिवन ऑटोमेटा है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये M है, ठीक है, और M में क्या है? देर आर Q0 Q1 एंड Q2। ओके, और क्या है इसमें? इनपुट सिंबल्स आर 0 1 2। ठीक है, ये डेल है, Q0 इज़ द इनिशियल स्टेट एंड F Q2। ठीक है, ये गिवन था आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एप्सिलॉन मूव्स को हम रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? जो M डैश बनेगा, हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, M डैश
क्यू डैश, सिग्मा वही रहेगा, डेल डैश, ओके। फिर उसके बाद में क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट, ओके। एंड अभी एफ डैश की हम बात करेंगे कि एफ डैश क्या निकल के आएगा, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्यू डैश क्या निकल के आया, एक तो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, ठीक है। आपके इनपुट सिंबल्स वही हैं 0 1 2। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, ठीक है। डेल डैश को हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम Q2 की बात करते हैं, ठीक है। Q2 क्या है, Q2 जहाँ जहाँ पर अभी एग्जिस्ट करेगा वो फाइनल स्टेट्स होंगी। तो जो एफ डैश निकल के आएगा वो सारी की सारी फाइनल स्टेट्स निकल के आ गई, ठीक है। फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी हैं आपकी, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, ठीक है। दूसरी क्या है, क्यू वन, क्यू टू, और तीसरी क्या है, क्यू टू। तीन फाइनल स्टेट्स क्यों निकल के आई, क्योंकि Q2 इज़ द फाइनल स्टेट और Q2 देखिए सभी सेट्स में लाई करती है, ठीक है। इसलिए एफ डैश क्या निकल के आया आपका, एफ डैश क्या निकल के आया आपका, ये 3 स्टेट्स निकल के आई जिसमें ये सारी की सारी फाइनल स्टेट्स हैं विच इंक्लूड्स Q2, ठीक है। अब हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, डेल डैश को हम डिफ़ाइन करेंगे। डेल डैश इज़ डिफाइंड एज, ठीक है। डेल डैश को हम क्या बोल सकते हैं, डेल डैश को बोलते हैं हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो हम देख लेते हैं। प्रोसीजर स्टेप 2 में क्या होता है प्रोसीजर, सबसे पहले क्या है, हम जितने भी मूव होते हैं उन मूव को देखते हैं सारी स्टेट्स के साथ में। अब स्टेट्स नई स्टेट्स हैं आपकी, न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेट्स क्या है आपकी, क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू, ये आपकी स्टेट है पहली। तो सबसे पहला इनपुट सिंबल क्या है यहाँ पर, 0, ठीक है। जब इस एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए तरीका क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर, ओके। डेल क्यू नॉट कॉमा 0 यूनियन क्यू वन कॉमा डेल क्यू वन कॉमा 0 यूनियन डेल क्यू टू कॉमा 0, ठीक है। इसको हमने तीनों के साथ यूनियन कर दिया और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर। डेल मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन की, मीन्स क्यू नॉट में 0 इनपुट देने पर आप देखेंगे क्यू नॉट में 0 इनपुट देने पर कौन सी स्टेट मिलती है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को हमने यहाँ पर लिख दिया यूनियन। क्यू वन में देखते हैं, क्यू वन में 0 के लिए कोई नहीं है, क्यू टू में भी 0 के लिए नहीं है, तो इन सब को क्या लिखेंगे, 5 यूनियन 5, ठीक है। मीन्स क्या निकल के आया, एप्सिलॉन क्लोजर क्यू नॉट, राइट। अब ये निकल गया, आपको पता है एप्सिलॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, दिस वन, मीन्स क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। तो आपको स्टेट क्या मिली, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। कब, जब हमने इसमें 0 इनपुट कराया, ठीक है। अब हमने देखा किसके लिए, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू के लिए हमने चेक किया। अब देखेंगे नेक्स्ट इनपुट क्या है, 1। तो इसमें चेक किया एप्सिलॉन क्लोजर डेल क्यू नॉट यूनियन 1, सॉरी क्यू नॉट कॉमा 1, ठीक है। फिर हमने देखा डेल क्यू वन कॉमा 1 यूनियन डेल क्यू टू कॉमा 2, ठीक है। देखिए ट्रांजिशन चेक कर सकते हैं आप, 5 यूनियन क्यू वन यूनियन 5, सॉरी ये 1 होगा बच्चों क्योंकि 1 इनपुट सिंबल है, और ये हो गया आपका 5, राइट। क्या निकल गया है, एप्सिलॉन क्लोजर Q1, और आपको पता है एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 कॉमा, राइट। एज इट इज़ हम क्या चेक करेंगे, Q नॉट, Q1, Q2 कॉमा 2 के लिए एज इट इज़ एप्सिलॉन क्लोजर
2 यूनियन Q2, 2, राइट। चेक करिए एप्सिलॉन क्लोजर क्या निकल के आएगा 5 यूनियन Q2, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं Q0 में कोई 2 इनपुट नहीं है, Q1 में कोई 2 इनपुट नहीं है, Q2 में इनपुट है, तो कौन सी स्टेट मिल रही है आपको Q2, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया एप्सिलॉन क्लोजर Q2, राइट। और एप्सिलॉन क्लोजर Q2 का क्या आउटपुट है, ये आपको आउटपुट मिला, ठीक है। एज इट इज़ हम सारी स्टेट्स के लिए चेक कर लेते हैं, तो Q1 Q2, 0 के लिए हमने चेक करेंगे, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। अब क्या मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q1, 0 यूनियन Q2, 0, ठीक है। क्या मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर, क्या मिला आपको Q1 में 0 इनपुट देने पर क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा, Q2 में 0 इनपुट देने पर कुछ नहीं मिलेगा, तो 5 आपको रिजल्ट मिला यहाँ पर, तो रिजल्ट मिला आपको 5, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या निकाला Q1 और Q2 के लिए हमने चेक किया 1 एप्सिलॉन क्लोजर Q1, 1 यूनियन Q2, 1, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर क्या मिलेगा Q1 मिल जाएगा आपको, और यहाँ से 5 मिलेगा, तो रिजल्ट विल बी एप्सिलॉन क्लोजर Q1, और रिजल्ट मिलेगा आपको Q1 एंड Q2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने देखा Q2 के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं Q1 Q2, 2 एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q1 यूनियन 2 यूनियन Q2, 2, क्या मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर, यहाँ से मिलेगा आपको 5 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा Q2 मिलेगा। जब Q2 मिलेगा तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं एप्सिलॉन क्लोजर Q2, ठीक है। Q2 से आपको रिजल्ट मिला Q2, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम देखेंगे अब डेल Q2 के साथ 0 इनपुट देने पर आपको 5 मिलेगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ Q2 पर 1 इनपुट देने पर आपको 5 मिलेगा, और Q2 में 2 इनपुट देने पर आपको 5 मिलेगा, ओके। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिला। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं जब हम एलिमिनेट करते हैं नल को। एक तो आपको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम नल को एलिमिनेट कर रहे हैं, दूसरा कन्वर्ट कर रहे हैं NFA को विदाउट एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस निकल के आएंगे, दो आंसर मिलेंगे आपको। एक आंसर क्या मिलेगा कि जब हम एक NFA विद एप्सिलॉन मूव को हम NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और एक हमें NFA विद एप्सिलॉन टू DFA। सो स्टूडेंट्स देयर आर 2 क्वेश्चंस, 2 फॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है कन्वर्ट NFA with epsilon moves into without epsilon moves, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कन्वर्ट NFA with epsilon moves टू DFA। 2 फॉर्म आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं, ठीक है। अब हम इसकी टेबल बना देते हैं, ठीक है। टेबल क्या होगी, जैसे आप बनाते हैं स्टेट्स टेबल, सिग्मा, देयर आर 3 इनपुट सिंबल्स, फर्स्ट वन इज Q0, Q1 एंड Q2, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, 0 इनपुट देने पर आपको यही मिला था। आप देख सकते हैं ट्रांजिशन में, आप ट्रांजिशन में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। देखिए Q0 Q1 Q2 में 0 इनपुट देने पर Q0
Q1 Q2 मिला, ठीक है। 1 इनपुट देने पर Q1 Q2 मिला और 2 इनपुट देने पर Q2 मिला। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इसके लिए क्या मिला, Q1 Q2 मिला और यहाँ पर हमें क्या मिला, Q2। फिर हमने देखा Q1 Q2 के लिए, Q1 Q2 में 0 इनपुट देने पर 5 मिला, 1 इनपुट देने पर आपको क्या मिला, 1 इनपुट देने पर आपको मिला Q1 Q2 मिला और ओके, और 2 इनपुट देने पर आपको क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। फिर Q2 इनपुट देने पर हमें क्या मिला, 5 मिला, यहाँ पर 5 मिला और यहाँ पर हमें Q2 मिला। ये हमें ट्रांजिशन टेबल मिल गई और यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपकी फाइनल स्टेट है, Q2 इज़ द फाइनल स्टेट, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो आपको आंसर मिलेंगे, एक विदाउट एप्सिलॉन मूव्स और एक DFA। जब हम विदाउट एप्सिलॉन मूव की बात करते हैं तो फर्स्ट आंसर फर्स्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट, इसका डायग्राम बना देते हैं, Q0 Q1 Q2, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है। इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, 0 इनपुट देने पर सेल्फ लूप, 1 इनपुट देने पर कोई Q1 Q2 स्टेट है, ये भी एक फाइनल स्टेट है। तो यहाँ से हमने 1 मूव करा दिया। एक है आपकी Q2 स्टेट है, Q2 स्टेट इज़ ऑल्सो फाइनल स्टेट, यहाँ से हमने 2 इनपुट करा दिया, ठीक है। Q1 Q2 में 1 इनपुट देने पर सेल्फ लूप, 2 इनपुट देने पर ये आपको स्टेट मिल गई, ठीक है। और Q2 में 2 इनपुट देने पर आपको ये क्या है, NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव्स। तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये आंसर है, सेकंड आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है, NFA विद एप्सिलॉन टू DFA, ठीक है। जब DFA में हम बात करते हैं तो इसे थोड़ा सा और मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ डायग्राम को, Q0 Q1 Q2, क्योंकि DFA की ये कंडीशन होती है कि उसमें जितने भी ट्रांजिशंस हैं सबका मूव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे, 0, ये भी फाइनल स्टेट है, इट इज़ ऑल्सो फाइनल स्टेट, ठीक है। 1 2, ये तो हमें मिल ही रहा था। अब हमें देखना है इसमें ये 5 स्टेट का ट्रांजिशन देखना है, क्योंकि सभी का ट्रांजिशन देखिए, Q0 Q1 Q2 से 0 1 2 का ट्रांजिशन हो गया, Q1 Q2 से 1 का हुआ, 2 का हुआ, 0 का नहीं हुआ। तो हम एक 5 स्टेट ले लेते हैं यहाँ पर, डेड स्टेट, जिसको डेड स्टेट बोलते हैं। तो इससे हम 0 का ट्रांजिशन हो गया, देखिए टेबल में, ठीक है। और फिर हमने देखा कि Q2 से हमने देखा 0 एंड 1 का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, 2 का हो गया, इससे 0 1 2 का हो गया, बचा 5। तो 5 के लिए मैं, आपको पता है DFA में भी हम 5 इंक्लूड करते हैं, तो ये आपकी 5 के लिए सारी स्टेट्स 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, ओके, ये इस डायग्राम में एक्सटेंड हो गया, इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एक्चुअली मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूँ 5 को, ठीक है। ये 0 का ट्रांजिशन हो गया हमारा, ये हमारा 0 1 का ट्रांजिशन हो गया, इससे हमारा 0 1 2, ठीक है। ये है DFA। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको आंसर यहाँ तक मेंशन करना है, ठीक है, ओके। और जब आपसे सेकंड पूछा जाता है तो आपको ये आंसर करना है, ओके स्टूडेंट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो थैंक यू सो मच।